प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जून शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11 वाक्य 18, 21 से 30 तक। जबकि बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती हैं, तो मैं भी वही करूँगा। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इस विषय में उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव में मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह रात और दिन भर खुले समुद्र में इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताईं। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों का अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी पर गौरव करना ही है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वाक्य 19 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार हो तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें अपने पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने का मौका दिया है। अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं। आपने अपने जीवन में कठिन परिश्रम करके कुछ खड़ा किया है, कुछ बनाया है, और उसको बिगाड़ने के लिए कोई आ जाए तो आपको कैसा लगेगा?
आज के पहले पाठ में कुछ ऐसी ही बातें हमें पौलुस से सुनने को मिलती हैं। पौलुस ने जहां कहीं भी सुसमाचार की घोषणा की, अथक परिश्रम किया, कड़ी मेहनत की, लोगों को वचन सुनाने, यीशु के बारे में बताने, उन पर विश्वास करने और उनमें एक नया जीवन शुरू करने के लिए और कुरिन्थी की कलीसिया के लिए भी पौलुस ने बहुत परिश्रम किया और एक सुंदर सी कलीसिया खड़ी हो गई। यहूदियों और गैर यहूदियों की कलीसिया, विश्वासी और अविश्वासी सबको मिलाकर एक सुंदर कलीसिया को खड़ा किया। लेकिन वहां पर पौलुस ने क्या देखा? उनके बीच में कुछ झूठे प्रचारक आए हुए हैं जो मसीही जरूर थे लेकिन यहूदी परंपरा के थे, और वे ये बोलते थे कि यहूदी परंपराओं को बनाए रखना जरूरी है, और विशेष करके जो गैर यहूदी यीशु को ग्रहण किए थे उनको ये बता रहे थे कि यहूदी परंपराओं को जानना, उसका पालन करना अनिवार्य है। इस तरह विश्वासियों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे थे। पौलुस को बहुत पीड़ा हुई और पौलुस उनके बारे में कहते हैं कि वे इब्रानी हैं, मैं भी तो हूं, वे इस्राएली हैं, मैं भी हूं, वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूं, वे मसीह के सेवक हैं। और पौलुस कहते हैं मैं भी तो हूं। और पौलुस समझाते हैं कि मैंने कोरिन्थी की कलीसिया के लिए कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, कितने दुखों को झेला है। पौलुस कहते हैं मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा, यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए, मैं 3 बार बेंतों से पीटा गया और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वो टूट गई, और 1 बार वह रात और दिन भर खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। इस तरह पौलुस अपने दुखों और पीड़ाओं का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा इस कलीसिया की स्थापना हुई। अंत में पौलुस कहते हैं कि मैं अगर गर्व करता हूं तो अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करता हूं, मेरी दुर्बलताओं पर गर्व करता हूं। मैं इस बात में घमंड नहीं करता हूं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बल्कि मैं इस बात में घमंड करता हूं कि मैं दुर्बल जरूर हूं, और इस दुर्बल व्यक्ति को प्रभु ने इसकी सारी दुर्बलताओं के बावजूद इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं आ सकती हैं जहां पर हमारे बहुत सारे विरोधी आएंगे। हमने जो बनाया है उसको बिगाड़ने के लिए लोग आएंगे। उन सारे क्षणों में हमें घमंडी ना बनकर इस बात में घमंड करने की आवश्यकता है कि प्रभु तू महान है, करने वाला तू है, मैं तो दुर्बल हूं, एक दुर्बल उपकरण मात्र हूं। एक ऐसा मनोभाव हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हमें चोट ना लगे, हम निराश ना हों और हम अपने जीवन में उदास ना बने। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं सुनाते हैं। पहली शिक्षा है वास्तविक और शाश्वत पूंजी के बारे में। इस संसार में अधिकतर लोग सांसारिक भौतिक पूंजी जमा करने में लगे हुए हैं, उसी को ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य माने हुए हैं। उसके आधार पर हम लोगों को बड़े छोटे मानते हैं, सांसारिक भौतिक पूंजी के आधार पर। प्रभु यीशु ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो जहां ना तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। प्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि हम सच्ची और शाश्वत पूंजी जमा करें। तिमोथी के पहले पत्र की अध्याय 6 उसके वाक्य 7 में तिमोथी हमें याद दिलाते हैं कि हम कुछ भी इस संसार में नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। ये एक सच्चाई है। प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में
एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, एक धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति का दृष्टांत। गरीब का नाम बताया गया है लाजरुस। वचन में लिखा हुआ है लाजरुस बहुत बुरी तरह से घायल था, उसके शरीर पे फोड़े थे, गरीब था, खाने के लिए तरसता था। और वचन में लिखा हुआ है कि वो मर गया और उसे स्वर्गदूत उठाकर इब्राहिम के गोद में रखा। धनी के बारे में लिखा हुआ है कि वह मर गया और वो दफनाया गया। देखिए शब्दों का ख्याल करना, वह दफनाया गया, क्योंकि उसकी पूंजी इस संसार की थी, क्योंकि उसका धन इस संसार का था। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं कि तुम अपने आप को, धनियों से कहते हैं कि तुम अपने आप को धनी समझते हो, समृद्ध समझते हो और कहते हो कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम कितने दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे हो और नंगे हो। भौतिक रूप से तुम बहुत धनी हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुम दयनीय हो, नंगे हो, दरिद्र हो, अंधे हो। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 में प्रभु यीशु ने एक मूर्ख धनी का दृष्टांत सुनाया। एक धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत जमीन थी, उसकी जमीन में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसने कहा कि मैं अपने बखार को बड़ा कर दूंगा, उसमें सारे अनाज को बटोर लूंगा और अपने से कहूंगा कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास अनाज है, अब मौज करो। प्रभु ने कहा कि रे मूर्ख, यदि आज ही रात को तुम्हारे प्राण तुमसे लिया जाए तो ये सारा धन किसका हो जाएगा। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं उस दृष्टांत के अंत में वाक्य 21 में लिखा हुआ है, लूकास अध्याय 12 वाक्य 21 में, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूं, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। एक विश्वासी को इसका ख्याल करना है कि मैं प्रभु की दृष्टि में धनी बनूं, आध्यात्मिक रूप से धनी बनूं, शाश्वत रूप से धनी बनूं, आंतरिक रूप से धनी बनूं, न कि सांसारिक रूप से धनी बनूं। और आज के सुसमाचार के दूसरे हिस्से में प्रभु यीशु आंख के बारे में बताते हैं। बहुत सुंदर शिक्षा प्रभु ने दी है। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 5 वाक्य 29 में। वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने तो उसको निकाल कर फेंक दो। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, उसे निकाल कर फेंक दो। कभी कभी मैं सोचा करता था, क्या मनुष्य इतना कठोर पाप कर सकता है, इतना गंभीर पाप कर सकता है अपनी आंख के जरिए। प्रभु ने मुझे समझाया, क्यों नहीं कर सकता है। हमारी आंखें हमारे लिए बहुत बड़े बड़े पाप का कारण बन सकती हैं। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं कि तुमने सुना है व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई बुरी इच्छा से किसी नारी पर दृष्टि डालता है, देखता है, तो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। यानी प्रभु यीशु बताना चाहते हैं कि हम अपनी आंखों के जरिए पाप कर सकते हैं। हमारे सामने बहुत सुंदर उदाहरण है। दाऊद का उदाहरण लीजिए। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में प्रभु के चुने हुए राजा दाऊद ने पाप किया। ईश्वर का आत्मा उस पर छाया रहता था, शक्तिशाली राजा था, यशस्वी राजा था, लेकिन दाऊद ने पाप किया। उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत आंख से होती है। दाऊद ने देखा कि वह नारी नहा रही है। उसके नंगे शरीर ने दाऊद के अंदर वासना उत्पन्न की। दाऊद उसको बार बार देखता था
और उसकी आंखों के जरिए वासना की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई और अंत में दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। बाद में दाऊद के परिवार पर विपत्ति आ जाती है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें समझाते हैं, आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। आंख शरीर का दीपक है, शरीर रूपी गाड़ी की वो बत्ती है, और वो बत्ती ही खराब हो तो गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। हर विश्वासी को अपनी आंख को वश में करने की आवश्यकता है, हर मनुष्य को। इन आंखों के जरिए बहुत सारे पाप हो सकते हैं। इन आंखों के अनियंत्रण के कारण हमारे अंदर बहुत सारे पाप जन्म ले सकते हैं। आज प्रतिदिन के अखबार में पढ़िए, इतने सारे बलात्कार होते हैं लड़कियों के साथ, नादान बच्चियों के साथ। कारण क्या है? लगातार आज का युग अश्लीलता देख रहा है और मनुष्य के अंदर वासना उत्पन्न कर रही है अश्लीलता। मनुष्य भूखा हो जाता है वासना की तृप्ति के लिए और वो कुछ भी कर बैठता है। नतीजा बहुत खतरनाक है, वो जानता है इसके बावजूद। इसलिए हर विश्वासी को, हर मनुष्य को अपने आंखों को वश में करना चाहिए। उतना ही देखना है जितना आवश्यक है। आंख को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। प्रभु यीशु हमें समझाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमें सन्मार्ग दिखाता है, जीवन की सच्चाइयां दिखाता है, हमें गहरा जीवन जीने के लिए सिखाता है, अनावश्यक बातों में ना उलझने के लिए सिखाता है। प्रभु यीशु हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम शाश्वत धन खोजें। प्रभु यीशु हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम अपनी आंखों को वश में रखें। हमारी आंखें भलाई देखें, अच्छाई देखें। उत्पत्ति ग्रंथ में हमने पढ़ा है, ईश्वर ने देखा और उसको अच्छा लगा। हम ऐसी ही बातें देखें जो अच्छी हों। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। हर प्रकार के बंधन से छुटकारा देना, विशेष करके अपनी नजरों को नियंत्रण में रखने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु इन वचनों की शक्ति से इस वक्त उन्हें स्पर्श कर, उन्हें चंगा कर, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे, हर तरह के रोग से उन्हें छुटकारा दे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी